हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी और ये वीडियो आपके बहुत काम का है। ये लेक्चर आपके बहुत काम का है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं जो आगे आपके फ्यूचर में काम आएगा। आप सबको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो है दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक वो स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम कैंसिल करवाना चाहते थे और एक वो स्टूडेंट जो चाहते थे कि बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, तो उन दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर, ये वीडियो बहुत काम का है। फुल इंफॉर्मेशन दे रखी है मैंने इसके अंदर कि अब आगे आपको क्या करना है। कुछ स्टूडेंट है जो चाहते थे कि उनके बोर्ड एग्जाम हो क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी होती थी। कुछ स्टूडेंट है जो चाहते थे बोर्ड एग्जाम नहीं हो क्योंकि उनको हेल्थ की, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम थी कि कोविड जो है वो बहुत ज्यादा फैल रहा था, लोग डरे हुए और सहमे हुए थे, स्टूडेंट भी डरे हुए और सहमे हुए थे। तो यानी कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल तो हो गए, लेकिन कैंसिल होने के बाद कहीं ना कहीं टेंशन भी देके गए हैं स्टूडेंट्स को। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको अब क्या करना है। बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल हो गए, लेकिन अब आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम जो है सीबीएसई के भी कैंसिल हो गए हैं। सीबीएसई के क्लास 10th एंड 12th दोनों के एग्जाम कैंसिल हो गए। इसके अलावा आरबीएसई राजस्थान बोर्ड के भी एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गए 10th एंड 12th के। इसके अलावा आपका हरियाणा बोर्ड है, इसके अलावा आपका जो यूपी बोर्ड है, इसके अलावा और भी कई बोर्ड है जहां पर जो है एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। कई सारे स्टेट बोर्ड ने भी अपने एग्जाम जो है स्टेट बोर्ड ने भी कैंसिल कर दिए हैं और सीबीएसई बोर्ड ने भी कैंसिल कर दिए हैं। तो यानी कि बहुत सारे बोर्ड है जिन्होंने एग्जाम कैंसिल किए हैं। तो इसका मतलब कैंसिल करना ही एक सॉल्यूशन था इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि अभी थर्ड वेव जो है स्टूडेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी और वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने आपकी हेल्थ को इंपॉर्टेंस दिया है, जिसकी वजह से बोर्ड एग्जाम आपके कैंसिल हुए हैं। लेकिन अगर आप टेंशन में हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कई तरीके के सॉल्यूशन, और आगे क्या करना है वही बताने वाला हूं। कैसे करना है, कहां से करना है, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो चाहे आप 12th के हो और आपका कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, आपको ये वीडियो बहुत हेल्प देगा, बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले हम जो आपकी टेंशन है उसको कम करते हैं। जो आपकी टेंशन है दिमाग के अंदर, जो स्टूडेंट चाहते थे कि नहीं हमारे बोर्ड एग्जाम हो, एक ये टेंशन हो गई। दूसरी टेंशन हो गई कि कुछ स्टूडेंट के एग्जाम कैंसिल के फेवर में तो थे, लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि फ्यूचर में मार्कशीट वगैरह जो है वो किस तरीके से निकलेगी, मार्किंग कैसे होगी और फ्यूचर में हमको वो मार्कशीट जो हो क्या बेनिफिट देगी। कहीं उसके ऊपर कुछ ऐसा ना हो कि हम प्रमोट किए हुए हो, ऐसा कुछ उसके ऊपर हो गया तो क्या होगा। मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में आपके किसी के ज्यादा किसी के कम टेंशन जरूर है। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने सोचा होगा हमने बहुत मेहनत करी, वो मेहनत बेकार चली गई। तो यहां पर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं बेटा, बेकार कुछ भी नहीं जाता है। जो भी अपन अभी कर रहे हैं ये हमारे फ्यूचर से कनेक्टेड होता है और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मान के चलिए। और इस स्टोरी को सुनिए, आपने ये स्टोरी जरूर सुनी होगी। जो एक कुएं का मेंढक होता है, कुएं में जो मेंढक होता है ना, इसके अंदर देखो ये फ्रॉग बेटा मेंढक, तो इसको लगता है कि ये जो कुआं है यही पूरी दुनिया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, जो है यही दुनिया है। जो अंदर उसको है ना कुएं के अंदर, बस बाहर से उसको दिखता है कि ठीक है बाहर कुछ हवा चल रही है, कभी बारिश आ रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी धूप निकल रही है, बस ओके। वो भी उसको धुंधला धुंधला दिखता है क्योंकि कुएं बहुत गहरे होते हैं। तो यहाँ पर इसको लगता है कि मेरी दुनिया सिर्फ यही है, और वास्तव में मेरी नहीं पूरी दुनिया यही है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, द एंड है। ओके, ये हमेशा यही सोचता है। बाहर से उसको छोटी सी थोड़ी सी रोशनी आती होगी क्योंकि कुएं बहुत गहरे होते थे, पुराने टाइम में तो और ज्यादा होते थे, जिसकी वजह से अंदर बहुत अंदर जाने पर अंधेरा ही होता था। ओके, अब जब अगर इस कुएं को बाहर निकाल दिया जाए, अगर उस कुएं में से उस मेंढक को बाहर निकाल दिया जाए, तो आप बताइए अब जो वो सोच रहा था उसका उल्टा कितना है। मतलब जब वो मेंढक कुएं से बाहर आएगा ना, तो वो अपने आप को कोस रहा होगा कि मेरी सोच कितनी सीमित थी और मैं क्या सोच रहा था, और असलियत में वो दुनिया जो है वो कुएं के अंदर की जो जगह है ना वो नहीं है। पूरी दुनिया जो है वो तो अनंत है, बहुत बड़ी है ना, वो तो बहुत बड़ी है। उसके मुकाबले कुआं तो कुछ भी नहीं है, कोई परसेंटेज में भी नहीं आता, वो 1% में भी नहीं आता है।
0.00001% आएगा तब जाके वो कुआं है और उतनी बड़ी दुनिया है। जब वह मेंढक उस कुएं से बाहर आएगा तब पता चलेगा ना। लेकिन अगर वो बाहर आने की कोशिश ही नहीं करे तो, अगर वो बाहर आएगा तब उसको पता चलेगा अच्छा दुनिया तो इतनी शानदार है, कुएं में तो गंदा पानी था वहीं पर सड़ रहा था मैं, यहाँ पर तो अलग अलग नदियां है, बगीचे है, जंगल है, और भी कई तरह के जीव जानवर है, और कई तरह के मेंढक है, बहुत कुछ है, तो वो एंजॉय करेगा। लेकिन अगर वो बाहर आने की कोशिश कभी करे नहीं और वो कभी जिंदगी में बाहर आना चाहे नहीं तो वो यही सड़ के मर जाएगा और उसको लगेगा यही दुनिया है। अब ये स्टोरी पूरी की पूरी आपसे कनेक्टेड है। ये जो ये कुआं है ना, ये इसको आप अपना स्कूल मान लीजिए। मैं सच बता रहा हूं बेटा आपको, ये आपका स्कूल है। और अगर स्कूल जो है आपका, ये जो स्कूल है, आपको लगता है कि यही हमारी दुनिया है पूरी और इस वजह से हमारे 12th के या 10th के एग्जाम हुए नहीं और अब क्या होगा, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। फिर आप उस कुएं के मेंढक की तरह हो जिसको लगता है बस यही दुनिया है, स्कूल लाइफ ही पूरी दुनिया है। नहीं बेटा, हाँ स्कूल लाइफ में आपको बेसिक सिखाए जाते हैं, आपका वहां पर एजुकेशन स्टार्ट होता है, वहां पर आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, है ना, सब कुछ सीखते हैं, आपको बेसिक नॉलेज दिया जाता है, जिसकी वजह से स्कूल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो मेंढक है ये उस कुएं में होता ही नहीं और सीधा ही बाहर की दुनिया में आ जाता ना, तो इसको कभी इतना मजा नहीं आता जितना ये यहाँ पर देखो फुदक रहा है, कूद रहा है, हंस रहे हैं। क्यों? इनको पहले से पता होता है ये तो दुनिया है, ठीक है, वो कुछ खास नहीं कर पाते। हाँ पहले ये उस कुएं के अंदर थे, अब बाहर आए तो उनको बड़ा मजा आया। जैसे अगर एक आदमी है जो जिंदगी भर ही अमीर रहा है, वो पैदा हुआ तब भी अमीर था, वो मर रहा है तब भी अमीर था, बस उसने कुछ नहीं किया लाइफ में, तो उसकी कोई लाइफ थोड़ी थी। हाँ एक था जो पहले गरीब था फिर अपने दम पे अमीर बना, पैसा कमाया, नाम कमाया, तो उसका जीने का अंदाज और वो अपने आप से सेटिस्फाइड होगा। वैसे के वैसे ये कुएं का मेंढक है तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अंदर बहुत कुछ सीखता है, जिसकी वजह से ये बाहर जाके बहुत कुछ करेगा। यानी कि स्कूल लाइफ आपकी जरूरी है, वहां पर आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बेसिक सीखते हैं, लेकिन वो सीखने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि जो हमारा एजुकेशन है, जो हमारा करियर ऑप्शंस है, जो हमारा सिस्टम है, वो इस स्कूल के बाहर निकलने के बाद में तो बहुत बड़ा है। यहाँ पर तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे आप स्कूल के अंदर होते हैं तो क्या ठीक है, आप एग्जाम देते जाते हैं, क्लासें आगे बढ़ती जाती हैं और एक दिन आप 12th पास करके बाहर निकलते हैं। जब आप बाहर निकलते हैं तब आपको पता चलता है ये तो दुनिया भैया बहुत बड़ी है, यहाँ पर करियर के ऑप्शन भी बहुत सारे हैं और हमारा सिर्फ स्कूल का बेसिक नॉलेज जो है वो काम आएगा। और हमारा इतना ठीक है, मार्कशीट अच्छी हो तो कहीं आपको हेल्प मिलती है, लेकिन इतना भी कोई जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो 12th में 10th में कई बार फेल हो चुके हैं, लेकिन आगे जाके IAS, RS, CA, CS, CWA बहुत बड़ा उन्होंने नाम किया, बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े कर दिए। तो दुनिया आपकी जो है ना, करियर लाइफ, आपकी जो लाइफ है वो अब से स्टार्ट होती है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेंशन लेते हैं कि हमारा एग्जाम तो कैंसिल हो गए, इतनी मेहनत करी अब तो क्या हो जाएगा, तो आप उस कुएं के मेंढक की तरह है, उस कुएं में बैठे रहेंगे और पूरी लाइफ आपकी वहीं निकल जाएगी टेंशन के साथ। इसीलिए अपने आप को आप बाहर निकालिए और अब जो हो गया वो हो गया, और आपका जो पढ़ाई है, आपका जो नॉलेज है वो अब आगे आपके बहुत काम आएगा और मैं बताऊंगा आपको कि वो कहाँ काम आएगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। ये तो हो गया आपके लिए, तो एग्जाम कैंसिल हो गए, ओके, अगर हो जाती तो भी ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बाहर आप आए हैं कुएं से, अब स्कूल लाइफ से आप बाहर आए हैं, आपको यहाँ पर करियर के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको भी बहुत कुछ पता चलने वाला है और गारंटी है मेरी कुछ टाइम बाद में स्कूल की लाइफ आप याद करेंगे तो जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। आगे देखिए, फिर है आपके यहाँ पर RBSC की कुछ बात कर लेते हैं जो मुझे बड़ी आश्चर्यचकित लगी। कल RBSC की 6 बजे से मीटिंग हो रही थी शाम को, और मैंने भी 9 बजे तक वेट किया कि कुछ फैसला आ जाए, लेकिन फैसला नहीं आ पाया। उसके बाद मैं तो घर चला गया, आपके लाइव सेशन लेके भाई मेरे को भी लग रहा था एग्जाम कैंसिल ही है। मैंने आपको बोला था 99.99% कैंसिल है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो, जिसकी वजह से CBSE में भी उन्होंने सपोर्ट किया था कि एग्जाम कैंसिल होनी चाहिए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था भाई, राजस्थान के अंदर जो है एग्जाम कैंसिल होने ही थे, ठीक है, और बच्चों की हेल्थ को देखते हुए गवर्नमेंट ने एग्जाम कैंसिल भी कर दिए। लेकिन आपको वेट पता है कितना करवाया? मैंने तो भैया 9 बजे तक का ही वेट किया, लेकिन आपको बहुत वेट कराया।
बहुत सारे बच्चे परेशान हुए और न्यूज चैनल पर लाइव जाके सोशल मीडिया पर यही एक रामायण चल रही थी कि क्या हुआ, 6 बजे से मीटिंग चल रही है, फैसला जल्द आने वाला है, फैसला जल्द आने वाला है, फैसला जल्द आने वाला है। पता नहीं इतना जल्द हुआ कि वो 6 बजे से बच्चे वेट करने लग गए और रात को 10 बजे तक उन्होंने वेट किया और उसके बाद फैसला आया कि आपके एग्जाम 10th और 12th के कैंसिल है। तो ये फैसला क्यों लेट आया, तो आज सुबह जब न्यूज देखी मैंने तो पता चला ये हमारे शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा और ये है शांति धारीवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजस्थान की, इन दोनों के बीच में जो है विवाद बढ़ गया। और जो मैं न्यूज के कुछ शब्द आपको देख के सुना के बताऊं, मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं, या न्यूज में लिखा हुआ जो अगर आपको बताऊं तो लिखा हुआ है कांग्रेस में कल अब खुलकर सामने आने लगी है। बुधवार रात को हुई कैबिनेट की बैठक में गहलोत सरकार के वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल, यानी कि ये मिस्टर जी शांति लाल जी, नाम इनका शांति है लेकिन शांति नहीं रख पाए, शिक्षा मंत्री कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। यानी कि इनके बीच में इतना विवाद जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को 1-2 बार बीच में शांत कराना पड़ा। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत वो वर्चुअली जुड़े हुए थे और उन्होंने अपना कैमरा ही बंद कर दिया। भैया बच्चों का सोच लेते, आप तो शिक्षा मंत्री हैं, आपका सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स इतना वेट कर रहे थे वो आपको देखना चाहिए था। इसकी वजह से मतलब ये विवाद की वजह से जो है आपका डिसीजन लेट आया और रात तक आपको वेट करना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये थी लेट आने की वजह। अब कॉमर्स वाले गुरुजी जो लाइव क्लासेस चलती हैं उसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं। इसके बाद में एक स्लाइड और है, उसमें इससे भी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको। तो देखिए हमारी लाइव क्लासेस यूट्यूब पे भी चलती हैं और एप्लीकेशंस पे भी चलती हैं, दोनों जगह आपकी लाइव क्लास चलती हैं। ठीक है, सबसे पहले यूट्यूब की बात कर लेते हैं। यूट्यूब पे जो लाइव क्लास चलती है वो फ्री है बिल्कुल, और एप्लीकेशन पे जो लाइव क्लास चलती है वो पेड है। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम भी कॉमर्स वाले गुरुजी ही है। ठीक है, अब यहाँ पर YouTube पे जो लाइव क्लासेस चलती है वो क्लास 12th और क्लास 11th के लिए चलती है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 10th अभी आप प्रमोट हो गए हैं और आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपके एनसीईआरटी का अगर सिलेबस अप्लाई होता है, राजस्थान बोर्ड में भी एनसीईआरटी का सिलेबस लग गया है। ठीक है, तो आप आगे हैं अब क्लास 11th के अंदर। अगर क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप क्लास 11th के अंदर आ गए और आप कॉमर्स ले रहे हैं, तो कॉमर्स में एक मेन सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी की। उस अकाउंटेंसी की यूट्यूब पे क्लास आती है फ्री, दिन को 1 बजे, पीएम नहीं पीएम है, एएम नहीं पीएम, दोपहर को 1 बजे आ जाती है। ठीक है, 1 बजे 11th की आपकी क्लास आएगी। बेसिक एनसीईआरटी सिलेबस है, राजस्थान बोर्ड के लिए भी है और सीबीएसई स्टूडेंट्स भी इसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि दोनों पे ही एनसीईआरटी का सिलेबस लगता है, जिसकी वजह से आपका कोर्स जो है वो सेम हो गया है। इसके अलावा अगर आप 11th से प्रमोट होकर 12th में आए, सब प्रमोट ही हो रहे हैं इस बार तो आप क्लास 12th के अंदर आ गए हैं, तो अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं तो अकाउंटेंसी की क्लास आती है 11 बजे यूट्यूब पे फ्री, और बिजनेस स्टडी की क्लास आएगी 6 बजे शाम को फ्री। दोनों ही क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम आपसे पेड पढ़ना चाहते हैं, पेड यहाँ पर तो क्या होगा, मैं एनसीईआरटी की बुक से कराता हूँ, एनसीईआरटी की बुक से कराऊंगा मैं यहाँ पर यूट्यूब पे जो, ठीक है, फ्री क्लासेस। लेकिन जो ऐप है उस पर मैं एनसीईआरटी की बुक के साथ साथ जो है आपको यहाँ पर टीएस ग्रेवाल नाम की एक बुक आती है उससे कराऊंगा, और एक डीके नाम की बुक आती है उससे भी, यानी कि अलग ऑथर की बुक से भी मैं कराऊंगा, और थोड़ा सा जो है टाइम ज्यादा लगेगा वहां पर और वाइड थोड़ा हम चले जाएंगे। और यहाँ पर मैं एनसीईआरटी की बुक को ही लूंगा क्योंकि कई तरह के स्टूडेंट मुझसे जुड़ते हैं जिनके एनसीईआरटी बोर्ड लगता है, तो उनको यहाँ पर फ्री एजुकेशन दिया जाएगा और ये पूरा कोर्स कराऊंगा मैं, इस बार बोल रहा हूँ आपको, और फ्री क्लासेस पूरे साल चलेगी। हाँ, अभी जैसे क्लास जो आती है मंडे टू सैटरडे आती है, और आगे जब लॉकडाउन वगैरह खुल जाएगा, स्कूल खुल जाएगी, तो मेरा भी कोचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, स्कूल भी जाऊंगा, तो वहां पर फिर वीकली मैं 3 दिन क्लास लूंगा, लेकिन चलेगी पूरे जब मतलब पूरा कोर्स जब तक नहीं हो जाता तब तक यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आपकी चलेगी। ओके, तो ये हो गया आपका अनाउंसमेंट, तो आपके काम आने वाला है। अगर आप 10th से 11th में आए हैं और आप सब्जेक्ट ले रहे हैं कॉमर्स, तो अकाउंटेंसी 11 बजे क्लास 11th की 1 बजे अटेंड कीजिए, और अगर आप क्लास 12th के अंदर हैं तो अकाउंटेंसी 11 बजे सुबह और बिजनेस स्टडी की क्लास शाम को 6 बजे आप अटेंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब आता है मेन 12th वालों के लिए, ठीक है, क्लास 12th वालों के लिए बेस्ट कोर्सेज आफ्टर क्लास 12th। क्लास 12th के बाद में कौन से बेस्ट कोर्सेज हैं कॉमर्स वालों के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका एक वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी जिसके अंदर मैं 20 कोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा।
20 कोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा, 20 कोर्सेज के अंदर बताऊंगा आपको, स्लाइड जैसी आज थी ऐसे स्लाइड्स के अंदर एक एक कोर्सेज को समझाऊंगा और ये वीडियो जल्दी अपलोड होने वाला है। उन 20 कोर्सेज को जो है हम इस तरीके से कैटेगराइज करेंगे, सबसे पॉपुलर कोर्स पहले होगा, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में। और ये वीडियो अपलोड जल्दी हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा, आज शाम तक, ठीक है, आज शाम तक यानी कि 3 जून को इवनिंग तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। अभी मॉर्निंग में मैं ये वाला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और उसके बाद में मैं आऊंगा, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो यानी कि मैं आ जाऊंगा फिर 4 जून को, वीडियो अपलोड होने के बाद 4 जून को मैं आऊंगा लाइव, और लाइव आके, लाइव इवनिंग में आऊंगा, ठीक है, और लाइव आके मैं आपको लाइव आपके जो क्वेश्चंस होंगे इन 20 कोर्सेज से रिलेटेड, जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, बैंकिंग जॉब हो गई, गवर्नमेंट जॉब हो गई, यूपीएससी हो गया, जो भी 20 कोर्सेज में बताऊंगा उनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस लूंगा, यानी कि आपकी यूट्यूब पे फ्री में करूंगा मैं काउंसलिंग कि आपको आगे करियर में और क्या करना चाहिए और इसमें आप कितना टाइम लगेगा कि इस कोर्स के अंदर, उन सब के बारे में हम लाइव सेशन भी करेंगे। लेकिन पहले ये 20 कोर्सेज वाला वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद करेंगे। बस इतना कुछ करने के बदले में मुझे आपसे यही चाहिए, एक चीज ही, कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा मिले और ये वाला वीडियो आप जरूर शेयर करें। उसकी वजह जो है वो ये है, क्योंकि ये वीडियो बनाने के पीछे वजह यही है कि कोई अगर स्टूडेंट टेंशन लेके बैठा है कि उसके एग्जाम कैंसिल हो गए हैं तो उस टेंशन से उभर जाए और वो इस मैसेज को समझे कि अभी तो आपकी दुनिया स्टार्ट हुई है असली वाली, अभी आप बड़े हो गए हैं, अब आप सोच सकते हैं, अभी आप वो छोटे वाले फुकरे नहीं रहे रोड पर घूमने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, अब आप जो अपना करियर पे जो पूरा फोकस करेंगे। तो इसीलिए अब आपकी असली जिंदगी स्टार्ट होती है, तो जो हो गया वो हो गया, उसको लेके बैठा नहीं रहना है। तो ये जो 20 कोर्सेज हैं, ये वाला वीडियो है, लाइव सेशन है, ये सब आपके लिए इसलिए है ताकि आप इस मुश्किल समय से उभर जाए और आगे अपना करियर स्टार्ट कर सकें और अपने करियर में कुछ बड़ा हासिल कर सके और कामयाब हो सकें। तो इतना मेरा आपके लिए सहयोग चल रहा है और लाइव क्लासेस भी आपके लिए चल रही है कि जो स्टूडेंट्स जो है किसी भी वजह से अगर लाइव कोर्सेज खरीद नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन जो है परचेज नहीं कर पा रहे हैं, वो यूट्यूब पे मेरे साथ फ्री में अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। तो इतना कुछ करने के बदले में मैं आपसे यही कहूंगा कि ये हेल्प आप तक ही सीमित नहीं रहे और स्टूडेंट्स तक आप इस हेल्प को पहुंचाइए। इसके लिए आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।